ये को दीजिए, अन्ना जी देंगे। जी, मैं परमिंदर शर्मा, आप देख रहे हैं विक्रम खबर और मैं परमिंदर शर्मा। हम आपको बताते चले कि विक्रम ट्रामा सेंटर के दीपक जी और अंजनी शर्मा का जो 3 तारीख को जन संवाद यात्रा निकाले थे, उसके बाद आज 6 तारीख 7 तारीख को एक प्रोग्राम शीतकालीन धरना के बैनर तले जो 3 सितंबर को जन संवाद यात्रा हुआ था, उसको लेकर आज मीटिंग रखी गई है कि कैसे अब जो है इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। हमारे समक्ष जो है इनके अध्यक्ष जो है दीपक जी हैं और यहाँ के जो नेतृत्व कर रहे थे अंजनी सिंह कुमार जी हैं, युवा नेता विक्रम विधानसभा का। क्या कहेंगे, अब लड़ाई कैसे लड़ा जाएगा? ये आज जो मीटिंग हम लोग का रखा गया है, आज का मीटिंग का मुख्य मकसद यही है कि कम से कम प्रतिनिधि लोग तो नहीं है समझे कि हम लोग अब प्रोग्राम के बाद हम लोग क्योंकि यह प्रोग्राम के बाद और उत्साह बढ़ गया और हम लोग बैठने वाले नहीं। हम लोग जिस मुद्दा पर लड़ाई लड़ रहे हैं उस मुद्दा के लिए हम लोग आंदोलन के चरम सीमा पर जाएंगे, चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े करेंगे। ट्रामा सेंटर को चालू करा के ही रहेंगे, संघ बंगला को बनवा के ही रहेंगे, पुस्तकालय है जहाँ हम मुद्दा जो भी है विक्रम का सब करा के ही रहेंगे और हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। इसीलिए इसको मीटिंग कर रहे हैं। आज अपने ट्रामा सेंटर संघर्ष समिति के जितने भी सदस्य लोग हैं, अध्यक्ष दीपक भाई के नेतृत्व में सब लोग के साथ मीटिंग इसीलिए हो रहा है कि ये न समझ लगे कि बस एक दिन आया और आगे तो अभी चला गया। हम लोग भी बैठने वाले नहीं, बैठेंगे नहीं। इसलिए प्रतिनिधि लोग को हम टाइम दिए हैं, टाइम से पहले एक्टिव हो जाए, हम लोग का मुद्दा को अपना मुद्दा समझ के इसको आगे बढ़ाएं। अन्यथा इससे जोरदार प्रोग्राम आगे होने वाला है। अभी तो साक्षरता अभियान चलेगा, गांव-गांव हम लोग हस्ताक्षर करेंगे, जनता से हम लोग से संपर्क करेंगे और भी ऊर्जा भरेंगे लोगों को और भी जगाएंगे लोगों को। क्या ऐसा लगता है कि आपकी बातों को सरकार जो है सुन कर इसके चालू करेगी ट्रामा सेंटर को? हमको क्या लगता है, आपको नहीं लग रहा होगा सरकार नोटिस करने लगी? अगर सरकार नोटिस नहीं करती, प्रतिनिधि नोटिस नहीं करते तो पहले का प्रोग्राम प्रतिनिधियों का और उसके प्रोग्राम के बाद का प्रोग्राम दोनों में देख लीजिए कितना अंतर है। दौड़ा दौड़ी ज़्यादा सर पे लोकसभा चुनाव है और उम्मीद है कि साथ में विधानसभा चुनाव और पंचायती चुनाव भी होगा। क्या लगता है इसका ट्रामा सेंटर का असर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? हमको किसी सभा के चुनाव से क्या मतलब, बोले तो कि चाहे लोकसभा चुनाव हो जाए, विधानसभा चुनाव हो जाए, कोई भी चुनाव हो जाए, चुनाव से हमारा मुद्दा का क्या मतलब है? हमारा काम होना चाहिए। अब किसी को असर ही पड़ जाएगा तो उससे हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारा काम है ट्रामा सेंटर को बनवाना। अगर ये बात विधानसभा से लेकर संसद भवन तक नहीं उठती है तो क्या मुद्दे को बदला जा सकता है चुनाव के मुद्दे को लेकर? बिहार से लेकर भारत तक बहुत सारे ऐसे मुद्दा है जो रोड पर उठा और उसको लागू करना पड़े सरकार को। जनता का सरकार है और जनता जब जागरूक हो जाएगा तो मुद्दा तो सरकार के पास हो। हमने प्रतिनिधि हाउस में नहीं बोल रहे हैं, हम रोड पर से सरकार को सुना देंगे और अभी तो सिर्फ जगाया जा रहा है जनता को। अभी पूरी तरह से जगा नहीं पाए हैं, हम जगा लेंगे, उसके बाद इस मुद्दा पर बात करेंगे कि सरकार हमारी सुन रही है। जिस तरह से आपको सम्मान भी किया गया तो आपने कहा कि सम्मानित उस दिन होंगे जिस दिन ये पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा, लेकिन कई अभी सोशल मीडिया पे अभी लिखा जा रहा है कि ये पूर्णतः चालू नहीं होने वाला है और जबकि बगल में बिहटा भी हॉस्पिटल बन चुका है और एम्स के पास जो यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर भी वहाँ भी ट्रामा सेंटर स्टार्ट कर दिया गया है। जब देश गुलाम था तो उस समय भी कुछ लोग कहा करते थे कि देश आज़ाद होने वाला नहीं, लेकिन महात्मा गांधी और बहुत सारे वीर क्रांतिकारी लोग सिखा के गए हैं कि बड़ा से बड़ा चीज़ भी अगर एकजुटता हो जाए तो हो सकता है। जनता का सरकार है और जनते चाहेगा और ट्रामा सेंटर चालू ना हो। 4-5 लोग सोशल मीडिया पर जो लिखते हैं, 4-5 लोग सरकार चलाते हैं, 4-5 लोग ही का सरकार है। अरे हम जनता का चाहत है ट्रामा सेंटर खोलना करेगा। अगर ट्रामा सेंटर आपका जन संवाद यात्रा से नहीं चालू हो पाता है तो 2024
और 25 का इलेक्शन है, तो क्या उसमें आप राजनीतिक तहत पे जाएंगे या ट्रामा सेंटर के लेवल में ही रहेंगे? इसमें हम अकेला क्या कहेंगे, जनता खुद जवाब दे देगी प्रतिनिधि लोग। जब हमारा काम के लिए हम आपको प्रतिनिधि बनाए हैं और हमारा काम ही नहीं होगा और इससे आपका चुनाव प्रभावित होगा, तो जनता को जवाब देना है, जनता दे देगी जवाब, और जिस रूप में देवे। अगर नहीं चालू होगा तो हमें तो लगता है कि जनता जागरूक हो चुकी है और जनता बहुत मुश्किल का सामना प्रतिनिधि लोग को करना पड़ेगा। तो आगे के भी कोई प्रोग्राम आपका, जो ऐसे 3 सितंबर का जो प्रोग्राम था जन संवाद यात्रा, इससे जो प्रोग्राम आप किए उसके बाद अब यहाँ तक तो आपने कर लिया, लेकिन इसके आगे का क्या प्रोग्राम है आपका? आगे का प्रोग्राम है कि गांव-गांव अब हम लोग घूम के और हस्ताक्षर अभियान, जो प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जी के नाम से एक एप्लीकेशन लिखा जाएगा कि हमारे प्रतिनिधि लोग नहीं सुने और हमारे प्रतिनिधि लोग हाउस में अब बात को नहीं रखे, लेकिन हम विक्रम और पालीगंज की जनता जो है आपसे डिमांड करते हैं ट्रामा सेंटर को चालू कीजिए, सारा मैटर को लिख के और उनके पास मेल करेंगे। सारा हस्ताक्षर अभियान में गांव-गांव घूम के सब लोग से हस्ताक्षर कराएंगे। और उसके बाद हम तो मंच के माध्यम से भी उस दिन बोल दिए थे कि छठ पूजा के प्रारंभ तक टाइम है प्रतिनिधि लोग के हाथ में। छठ पूजा के बाद जो प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम के बाद कोई प्रतिनिधि जो है प्रोग्राम करने लायक नहीं रह जाएंगे विक्रम में। क्या लगता है, अगर ट्रामा सेंटर संघर्ष समिति के जितने भी मेंबर हैं और विक्रम का जनता अगर ये कहती है कि अंजनी सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? अब देखिए, बार बार आप चुनाव पर मुद्दा को फंसाते हैं, तो एक छोटा सा एक बात बोलते हैं आपको, जरा गौर कीजिएगा। एक सर्कस में एक गधा काम करता है और गधा को उसका मालिक जो है बहुत पीटता था गलती होने पर। तो उसका एक सहयोगी बोला कि तुम बहुत पिटा के यहाँ क्यों रहते हो, चल जाओ किसी घाट पर, वहाँ से आराम से खाना भी मिलेगा और आराम से रहोगे। इस सर्कस में रहने का क्या फ़ायदा जब तुमको बार बार पीटा जा रहा है। तो वो गधा बोला कि तुम समझते नहीं हो, सर्कस के रस्सी पर जब सर्कस मालिक की पेटी चलती है तो हम उसको गौर से देखते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब स्लिप होए और वो नीचे गिर जाए, और नीचे जब वो गिरने लगेगी उस समय हम कैच कर लेंगे और उसको हमारे साथ सर्कस मालिक जो है अपना बेटी का शादी कर देगा। और ये सम्मानित तो हमारे गार्जियन करिए दिए, लेकिन सम्मानित तो तब होंगे जब हम लोग का काम सफल हो। उससे बड़ा सम्मान हम लोग के लिए नहीं है, क्योंकि जो हम लोग बीड़ा उठाए हैं बहुत ही कठिन और संघर्ष का बीड़ा है। लेकिन हम उस दिन भी मंच पर बोले थे अटल बिहारी वाजपेयी का कविता, उसको हमेशा याद रखना है कि आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, कुछ दिन की भी मजबूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं। एक दिन हम सोन नदी से लेके पुनपुन तक आज़ादी पर्व मनाएंगे, तो कविता हम बोले थे, कुछ अपना सब जोड़ के बोले थे। तो चूँकि आज इतना संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, युवा साथी और बुजुर्ग गार्जियन 100 साल के उम्र में हमारे उस गर्मी में भी मंच पर खड़ा होके हम लोग का उत्साह बढ़ा रहे थे। यह काम हम लोग का नहीं था, यह काम तो यहाँ के जीते हुए प्रतिनिधि लोगों का था। मैं आज भी आप लोग के मीडिया माध्यम से आज भी मैसेज देना चाहूँगा कि अभी से भी बीड़ा उठा ले वो लोग, अन्यथा आगे आने वाला समय में बहुत ही संकट होगा। अरे खुलने के लिए तो खुलबे करेगा, पहले भी हम बोल चुके हैं कि इस ट्रामा सेंटर यहाँ के बेसिक मुद्दा के लिए जान दे देंगे, लेकिन बैठेंगे नहीं। और आज मीटिंग है, इसमें राय विचार भी देना था कि अब आगे इसको कैसे बढ़ाया जाए। तो उसमें कुछ लोग तो हम पर नाराज़ भी हो गए। नाराज़ इसलिए हो गए, हकीकत बोल रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं, झूठ वाली बात नहीं है। हमारे वार्ड हैं पंचायत के और हमारे गांव की बुआ हैं, बता सकते हैं। मतलब अपने पंचायत के भी हम गली गली में नहीं घूमे, सिर्फ फ़ोन पर लोगों को कहें, लोगों को अवगत कराएं, और फ़ोन पर उतना सारा लोग भीड़ जुटा है। हकीकत था कि पंचायत के बाहर एक बेरर गांव में हम गए थे मंदिर पर, और एक राघोपुर गांव में हम गए थे। पंचायत के 2-3 गांव तो छुट्टी लालापुर तो हम देवे नहीं किए, फोने पर सब लोग का संपर्क है, तब इतना भीड़ है। भीड़ देख के तो यही लगा कि सिर्फ जगाने का ज़रूरत है। विक्रम पूरी तरह से जग चुका है, पूरी तरह से नवयुवक तो जग ही गया।
क्योंकि देखिए भगवान हम लोग मनुष्य के पास बुद्धि दिया है, दिमाग दिए हैं, और दिमाग दिए हैं तो सब लोग सोच रहा है कि आखिर क्या कारण है कि हमारे दीपक भाई 1 साल से बैठे हुए हैं पूरे टीम के साथ। आखिर क्या कारण है कि मुखिया जी अपना पंचायत छोड़ के और विक्रम ब्लॉक में उतरे हुए हैं। तो सब लोग अब इस पर मंथन कर रहा है। उस दिन प्रोग्राम होगा 3 तारीख को, उसका मंथन हर गाँव में चल रहा है, हर गाँव में चर्चा है। और हर गाँव में कुछ काटने वाले भी लोग हैं इक्का दुक्का, लेकिन सब काटने वाले लोग को हमको जहाँ तक रिपोर्ट है उनको दबाया जा रहा है। उनको अब अपना समर्थक जो हम लोग का है वो दबा रहा है कि आप गलत बोल रहे हो, काम अच्छा है, उसको होने दीजिए, हम लोग सहयोग। अब हमारा जो उधर से फोन बेल्ट से जो कुछ लोग से फीडबैक लिए फ़ोन पर, अब वो लोग बोल रहे हैं कि इसको थमने नहीं देना है, तत्काल अब हस्ताक्षर अभियान चलाना है। विक्रम विधानसभा और पालीगंज विधानसभा में टीम बनाकर हर गांव में अब हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और उस हस्ताक्षर के कॉपी को प्रधानमंत्री के पास देंगे, मुख्यमंत्री के पास देंगे। पूरे गांव के लोग का दस्तखत होना चाहिए, एक उपस्थिति होना चाहिए, और हम लोग जो है उसको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास भेजने के लिए हस्ताक्षर अभियान जब करेंगे तो गांव-गांव में जाकर टच करेंगे। गांव में जाएंगे, भाई किसलिए आए हैं, तो भाई ट्रामा सेंटर हमरा खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए, खुलना चाहिए तो हस्ताक्षर कीजिए हम प्रधानमंत्री के पास। इसके माध्यम से होगा कि और भी लगाव हम लोग का जनता के साथ बढ़ेगा, क्योंकि जनता का ही दबाव जब बनाना है सरकार पर, तब प्रतिनिधि के खुशामद करने से कुछ फायदा है। प्रतिनिधि लोग तो आप लोग को पता ही होगा प्रोग्राम में न आने के लिए एड़ी चोटी लोग लगाते हैं, कोई कसर नहीं छोड़े हैं। हमारे पंचायत में कुशवाहा कनपा गांव है, कुशवाहा कनपा गांव में तो लगता है कि हमारे प्रतिनिधि लोग का 1.5 लाख रुपया भी खर्चा हुआ है कि आइए और 200 रुपया ले जाइए, मुर्गा खाइए, लेकिन प्रोग्राम में मत जाइए। तैयो हम देखें कि कुशवाहा कनपा के कम से कम 10 गोले महिला तो मंच पर चढ़ के हमको माला पहनाया। जितना लोग रोका उतने ज़्यादा उसी धारा को, पानी के धारा को रोकिएगा। हम लोग बालू पर देखे हैं, पानी के धारा को रोकिएगा तो पानी के धारा और गबड़ा कर देता है, वही हाल हो गया। तो आगे हम लोग इससे भी बड़ा प्रोग्राम करेंगे, लेकिन उससे पहले धीरे धीरे हम लोग हस्ताक्षर अभियान करें। हस्ताक्षर अभियान का टीम बनेगा, टीम जरूरत है गाड़ी का, साइकिल का। हम लोग का सोन क्षेत्र से कई गाँव में भी बोला है कि अगर आप लोग का जरूरत आर्थिक प्रॉब्लम आता है तो गाँव में हस्ताक्षर भी करेंगे और 1 रुपया का हेल्प भी करेंगे। और इस तरह से कुछ ऐसा किया जाए जो गांव के गांव, पूरे गांव लोग एकजुट हो जाए। 1-8% सिर्फ 16 लोग जो है विक्रम को चला रहा है, और 16 में 13 लोग लफुआ टाइप के, 18 लोग का लिस्ट है, उसमें 13 लोग लफुआ टाइप के, कोई जान नहीं है। और बाकी लोग हम लोग के साथ है इस मुद्दा पर, क्योंकि ये मुद्दा तो न व्यक्तिगत मेरा है, न मुद्दा दीपक जी का है, न बनवारी दुआ का है, न यहाँ पर उपस्थित किया, तो मुद्दा सार्वजनिक मुद्दा है। तो हम लोग को यही चाहिए कि गांव इसको हमने न दिया जाए। और 2-3 दिन के अंदर सरकार के एक बड़े हस्ती, जिनका हम नाम नहीं ओपन करेंगे, हमारे पास फ़ोन आया है प्रोग्राम के बाद। सरकार के एक बड़े हस्ती का फ़ोन आया है और उन्होंने बोला है कि हम बिहार आते हैं तो आपको बुलाएंगे, तो हम अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ उनके साथ चलेंगे, मिलेंगे, बैठ के बात करेंगे, और इस पर विचार करने के बाद उन्होंने फ़ोन पर उनको कहा है। लेकिन अभी नाम तो नहीं करेंगे जब तक उनसे बात न हो जाए, उनका नाम हम नहीं करेंगे। लेकिन ट्रामा सेंटर पर नज़र अब सरकार का भी लमसम जा चुका है, क्योंकि जिनका फ़ोन आया है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के काफ़ी क्लोज हैं, और उनका डायरेक्ट फ़ोन मेरे मोबाइल पर आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और 2-3 दिन 4 दिन के अंदर हो सकता है हमारा मैसेज आ जाए कि आके मिल लीजिए, हम लोग चल के बात रखेंगे। क्योंकि जो हम बोले हैं कि भाई प्रतिनिधि जब नहीं आवाज़ को पहुँचाए हैं सरकार के पास, तो हम सरकार का गलती क्यों माने। और एक चीज़ को फ़ोन पर वो भी एक्सेप्ट किए हैं कि कभी इन लोगों ने कभी दबाव ही नहीं डाला, साझा सरकार में कभी इन लोग दबाव भी नहीं डाले हैं। और मतलब एज ए राजनीति के तहत ये लोग सोचे कि ये 10 आदमी बैठे हुए, इनसे क्या बिगड़ जाएगा, बन जाएगा। अब जब आग लग प्रोग्राम किया गया, इसके लिए आपको बीकेएम खबर हर समय तत्पर है और दिखाते रहेगा लोकल, देश दुनिया की खबर। जय हिंद, जय भारत।